हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा सलाह लाए हैं। मेरे दोस्त, एक साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत, एक साल लगातार फोकस और जी तोड़ मेहनत आपको जिंदगी में दूसरों से 5 साल आगे ले जाएगी। इस एक साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं, जी तोड़ मेहनत, तो आपके जो पड़ोसी होंगे, आपके जो साथी होंगे, उससे आप 5 साल आगे होंगे। अब वो पीछे पीछे दौड़ते रहेगा, आप आगे बढ़ते जाइएगा। कहने का मतलब है कि एक साल आप जी तोड़ मेहनत करिए तो सफलता आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। चलिए, जो भी है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मूल रूप से, यानी कि हम लोग उपस्थित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th का जो गणित है, यानी भारतीय भवन जो गणित है हमारी, इसी भारतीय भवन गणित का अध्याय जो है वो कितना है जी? ज्यामिति का ना, ज्यामिति का एक्सरसाइज 2। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसको हल करने का प्रयास किया था। यानी इससे लगभग 1 से लेकर के कितना 24 तक ना क्लियर हो गया था, 28 तक क्लियर हो गया था। अब 4 क्वेश्चन और बच गए हैं इस अध्याय का, ये भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं आज। तो ज्यादा देरी ना करते हुए, स्कूल है पीछे बच्चों लोगों को, तो इसको देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी बीसी का मध्य बिंदु है और ए ई लंब बीसी है, तो सिद्ध कीजिए इतना इतना इतना। वाह, बहुत अच्छा। देखिए प्रश्न क्या कहा आपसे कि एक त्रिभुज है, पहले इस तरह से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। साथ ही साथ हमसे ये कह रहा है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से देते हैं, और इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो यहाँ बी और यहाँ सी। साथ ही साथ उसने क्या किया है, यहां से एक प्यारा सा लंब इस तरह से डाल दिया है। हो गया, इतना कह रहा है। चल लिखते हैं हम लोग यहां पर प्यारा सा हल। लिखेंगे हल। कह रहा है आपसे, त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ए ई लंब बीसी है, ए ई लंब, तो सिद्ध करना है। अब जो करना है वो वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। क्या लिखा हुआ है? ए सी स्क्वायर ए डी का स्क्वायर बी सी इंटू डी ई प्लस 1/4 बी सी का स्क्वायर। क्या कोशिश करते हैं बनाने का? हमें लेना क्या है? ए सी लेना है। तो ए सी कहाँ है? इधर आ रहा है क्या? तो इस तरह से चलेंगे, इधर उपपत्ति लिखेंगे, त्रिभुज ए सी ई में कोण ई बराबर कितना? 90। यहां से ये 90 हुई, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? मेरा कर्ण हो जाएगा। चलिए, तो लिखते हैं हम लोग ए सी का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी ई सी का स्क्वायर। हो गया क्लियर? इतना तो समझ गए। अब इस इधर वाली भाग को ही, पार्ट को चेंज करना है, क्योंकि ए सी तो हमको लेना ही है। तो इधर से अब चेंज करते चलते हैं। क्या करेंगे? ए सी का स्क्वायर रहने देते हैं, ए ई का स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है? नहीं, एक मिनट, इसको मिलाइए अब थोड़ा सा। ऐसे ही मध्य बिंदु है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए ई के जगह पर
ए ई के जगह पर इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, क्योंकि लंब है तो ये कर्ण है और ये आधार है। तो आपको क्या मिलेगा, AD घटे AD का स्क्वायर घटे ED का स्क्वायर। हो गया क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ED प्लस DC का स्क्वायर। हो गया क्लियर? समझिए, इसके बदले में AE के बदले में हमने यहाँ से त्रिभुज पर ध्यान दिया ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ हमारा A है और हमारा E है, इधर क्या हमारा D है। तो हम इसके बदले में इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इतना लिख दिए हैं। चलिए अब EC जो है, EC ये समूचा है, तो समूचा को हमने दो टुकड़ा कर दिया, ED प्लस। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, यहां से क्या करेंगे, AC का स्क्वायर लिखेंगे, साथ साथ AD का AD लिखेंगे साथ साथ। अब इसमें देखिए, इसका प्रोग्राम देखना है, तो फिलहाल अभी ED को रहने देते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको वर्ग करेंगे तो ED का वर्ग हो जाएगी प्लस DC का वर्ग हो जाएगी, अब प्लस 2 ED इंटू CD। किसी को दिक्कत? DC ई तो ऐसे रहने दिए, और इसको तोड़ दिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हो गया क्लियर? क्योंकि हमें देखिए यहां से ये मिल गया है, यहां से ये मिल गया है, तो ये दोनों को अब रहने देंगे आराम आराम से। AC का स्क्वायर रहने देंगे, AD का स्क्वायर रहने देंगे। अब इसमें ध्यान दिया जाए तो ये दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है, कैंसिल हो गई। तो अब हमें बचा क्या, ये DC। तो DC को हम ऐसे करते हैं, क्योंकि DC मध्य, D तो मध्य बिंदु है, तो ये पूरा लिख करके बट्टे का क्या कर देंगे, 2। चलिए, तो इसके बदले में DC के बदले में देते हैं BC, अब बट्टे का क्या कर देते हैं 2। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे 2 ED इंटू DC। आगे बढ़िए, AC का AC रहने देते हैं, AD का AD रहने देते हैं, इसको चेंज करेंगे तो BC स्क्वायर दो दूनी हो जाएगी। चलिए, तो आशा है कि आपको यहां से भी ये मिल गया होगा, इतना मिल गया, 3 को मिल गया। अब इसको चेंज करना है, नहीं चेंज करना है, तो चुपचाप आप इसको क्या चेंज करेंगे, इसको इस भाषा में लिख देंगे। कौन सी भाषा में? तो BC इंटू DE। हो गया प्रूव्ड। अब कहेगा सर ऐसे का है, तो इसलिए देखिए 2ED, अब वहां पर कुछ चित्र पर चलिए, 2ED, ED कई बारी है, 2 बारी है ना, और साथ साथ DC कई बारी है, तो DC कई बारी है, तो ये भी 2 बारी है। सॉरी DC, ये भी कितनी बारी है, 2 बारी है। हमको लाना क्या है, BC एक बारी, BC एक बारी और DE एक बारी। तो पहले चलिए BC समुच्चा और DE एक बारी। हो गया? तो गौर करके देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको पहले इधर साइड कर लीजिए, BC गुने DE, तो इसको चेंज करिए ED गुने ED प्लस ED और DC प्लस DC। हो गया? इसको समझने के लिए आपको उतना वहां पर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको। इसका मतलब ई कई बारी, 2 बारी, दो को जोड़े हुए, ये भी 2 को जोड़े हुए हैं। अब आगे बढ़िए, अब बराबर में हमको लाना कितना है, तो लाना है हमको BC इंटू DE। हो गया? तो एगो एगो ये क्या हो जाएगा आपका, खत्म। चलिए आगे बढ़िए, तो BC DC 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 DC, ठीक है। तो ई कितने बारी है, 2DC है, अब प्लस ED है, तो इसका मतलब ई दूगो को जोड़ के प्लस इसको जोड़ के इस समुच्चा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके बदले में सीधे इतना बिठा देंगे, कोई दिक्कत? तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है इतना, आप वहां से क्या करेंगे, चुपचाप ऊपर से उतार के लाएंगे, यहां से ये जैसे चेंज किए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है इसको, तो चेंज किए, इसको चेंज करेंगे ई भाषा में, तो नीचे उतरेंगे तो हमारा 4 गो तो मिल जाएगा। इसके बदले में ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से उसको उतार देना है, ठीक है, प्रूव्ड हो जाता है। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं, सेम प्रक्रिया इसमें भी है, हो जाएंगे। जैसे अभी चेंज किया है ना, तो
इधर से आप ले लेंगे अभी। ओहो हो श्री राम श्री राम श्री राम। जैसे अभी ऐसे किए थे तो इधर से हम AC लिए हैं, हो गया। तो अब आप क्या ले लेंगे पहले, बस ऐसे यहां से इधर से हो जाएगी क्लियर। सेम प्रक्रिया। अब क्योंकि D यहां पर मध्य बिंदु है, तो अब जब आगे चेंज करेंगे तो AD हमको लेना है, तो ये वाला ऐसे, तो इसके बदले में इसमें से इसको क्या कर देंगे, सेम प्रक्रिया है। चलिए देखिएगा बना के, भी नहीं बनेगा तो फिर देख लेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, यानी एक त्रिभुज हमारे पास इस प्रकार से है, A है, B है, C है, और ये इसके क्या है, बराबर है। साथ में कह रहा है कि BE ऐसे लंब है। हो गया क्लियर। तो हम लिखेंगे हल, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा भुजा BE लंब AC है। इतना क्वेश्चन कह रहा है। चलिए तो सिद्ध करना है BC का स्क्वायर 2AC इंटू CE। समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे, उपपत्ति। अब देखिए हमें लाना क्या है, BC लाना है, तब BC ये वाली लानी है, तो इसको लाने के लिए हम E वाली त्रिभुज लेके चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज BCE में कोण E बराबर 90, जो अभी हमने देखा था। अब आगे चलेंगे, लिखेंगे BC का स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, BE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग, तब BC का स्क्वायर रहने देंगे, इस BE के बदले में, इस BE के बदले में बराबर आप क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर घटे, क्योंकि ये हमारा लंब है, तो कर्ण में से इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। चलिए ठीक है, तो आप लिखेंगे AB का स्क्वायर घटे AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर इतना हो गया, प्लस EC रहने दीजिए फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं, ये BC का स्क्वायर रहने देते हैं, इसको AB के बदले में क्या डाल देंगे हम लोग, AC, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। अब इसको भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है, हम वहां पर चेंज नहीं कर रहे थे। EC को क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, चेंज करेंगे EC को, इसको, तो इस समुच्चा में से हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, घटा देते हैं। घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, AC में से AE को क्या कर दिए, घटा देंगे। आगे चल जाते हैं, तो हमें मिलेगा BC स्क्वायर, यहां मिलेगा AC स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर। अब इसको बढ़ेंगे, इसको प्रोग्राम करेंगे, तो AC का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर माइनस 2AC इंटू AE हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, खत्म। तो हमें मिलेगा BC का स्क्वायर, जोड़ देंगे तो 2AC का स्क्वायर हो गया, माइनस का 2AC इंटू AE। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर, इस दोनों में से क्या मिल रहा है, गौर करके देखते हैं, तो 2 मिल रहा है और AC मिल रहा है, तो हमें क्या बचेगा, यहां से एक AC बचेगा इसमें से घटे बचेगा AE। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां से लिखेंगे हम लोग BC का स्क्वायर 2AC देंगे, इसको बदले में, इसके बदले में क्या दे देंगे हम लोग, AE दे देंगे, C दे देंगे, CE। अब देखिए AC समुच्चा में से क्या घटा दिए, AE घटा दिए, तो C निकल गया, हो गया। यहीं पर थोड़ा सा इसको चेंज करना था, E वाली को, हो गया। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 31 क्या कहता है, सुनिएगा थोड़ा सा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई उस त्रिभुज की
सबसे छोटी भुजा के दुगने से 6 मीटर अधिक है। शेष भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। प्रश्न क्या कहा हमसे कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहां दीजिए ए, यहां दीजिए बी, यहां सी और यहां 90। चलिए हो गया क्लियर। अब आगे क्या कहता समझिए। कर्ण की जो लंबाई है उस त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा है उसके दुगने से 6 मीटर अधिक है। मान लीजिए अगर ये छोटकी है तो इससे दुगने से 6 मीटर अधिक है। शेष भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है और इससे ये 2 मीटर छोटी है ना। तब बताइए कि तीनों भुजाएं है ना, तो भुजाएं ज्ञात करिए। मान लीजिए अगर छोटी भुजा को हम अगर x माने होते तो कर्ण कितना होता, इसके दुगने से 6 मीटर अधिक नहीं। और कह रहा है कि दूसरी शेष जो भुजा बचा वो कर्ण से 2 मीटर छोटी है, तो कर्ण से 2 मीटर छोटी यानी 2x प्लस 6 से 2 मीटर क्या है छोटी। हो गया, किसी को दिक्कत? चलिए पर चलते हैं आगे। लिखेंगे हल। माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 और सबसे छोटी भुजा बराबर x। कर्ण कह रहा है छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, छोटी भुजा x के 2 गुने से 6 अधिक यानी 2x प्लस कितना 6। हो गया। अन्य भुजा कह रहा है कर्ण से 2 मीटर छोटी, यानी छोटी का मतलब क्या, उससे कम है। तो कर्ण है आपके पास 2x प्लस 6, इनमें से 2 क्या हो जाएगा कम, यानी 2x प्लस कितना। हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो हमें क्या मिलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अजोड़ आधार का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। कर्ण हमारा कितना निकला है 2x प्लस 6 का वर्ग, लंब कितना मान लीजिए तो x का वर्ग, आई कितना हो गया 2x प्लस 4 का वर्ग। आगे बढ़ेंगे तो 2 दूनी 6 6 1 अब प्लस 6 दूनी 12 दूनी 24x। आगे x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4 चौका 16 4 दूनी 8 दूनी 16x। हो गया क्लियर। अब गौर करके देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि प्लस में है इधर आ जाएगी तो माइनस, या ये उधर जाएगी तो माइनस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिला है एक्स स्क्वायर, इधर बचा हमें 16x प्लस का 16, ये दोनों को उठा के ऊपर ले चलेंगे तो माइनस का 24x माइनस का कितना 36, एक्स स्क्वायर इसमें से घटेगा तो माइनस का 8x, इसमें से ई गया तो कितना बचेगा 20। इसका खंड करके देखिए टूटेगा, 10 में से 2 जाएगा। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x में से प्लस 2x घटा देंगे 8 और 10 दूना 20, ये दोनों का प्रोग्राम बना लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा x माइनस का 10 प्लस का 2 x माइनस का 10, तो x प्लस 2 x माइनस का 10 यानी x बराबर हो जाएगा एगो माइनस 2, x बराबर एगो हो जाएगा 10। तो ये आ गया हमारा x निकला है, यानी कि 2 माइनस में नहीं लेंगे, हम लेंगे कौन सी में प्लस में। यानी x बराबर हमें क्या मिला 10, छोटी भुजा है 10। अब आगे हम लोग करेंगे कर्ण और लंब की बात। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका 2 गुने 10 प्लस 6 तब 20 प्लस 6 तो 26, ले लेंगे आधार तो 26 में से 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। क्लियर।
समझ में आई बातें? तो ऐसे भी आप जोड़ के देखिए, तो 26 के 26 से गुना करेंगे 676 कर्ण हुआ। अब लंब कितना मारे 24, तो 500 और 100 676 समकोण त्रिभुज पुर गया, भुजा भी पुर गई। अब कहिएगा सर ये दो ले सकते हैं, तो दो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भुजाएं ना पीछे माइनस नहीं जाती है, ये प्लस से रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पहला हो जाएगा 2, तो दूसरा हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4 6 10, ये कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो ऐसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन कर्ण पुड़ेगा इससे, तो इसीलिए ये ले लेते हैं। हो गया क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एक वर्ग की एक भुजा पर, एक वर्ग की एक भुजा पर निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है जो वर्ग के विकर्ण पर बनी है। मतलब क्या कहा कि आपके पास एक वर्ग है, तो चलिए एक प्यारा सा वर्ग बनाइए आप। वर्ग है ए बी सी डी, और ये वर्ग में ना ये भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, अब प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। इतना तो आप जानते हैं। प्रश्न क्या कहा, सो देखिए, वर्ग की एक भुजा पर निर्मित समबाहु त्रिभुज, यानी इस पर एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बना है, हो गया समबाहु त्रिभुज। तो ये वाली समबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल, माने इसका एरिया निकालना है, हो गया। अब आगे कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है, किसके आधा होता है, तो जो वर्ग के विकर्ण पर बनी हो, तो वर्ग का विकर्ण ये हो गया AC, इस पर एक समबाहु त्रिभुज ऐसे बनी है, तो इसका नाम कर देते हैं हम लोग P, इसका नाम कर देते हैं मान लीजिए D, माने इसका क्षेत्रफल इस वाली त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। क्या बोलिए, तो इसको चेंज कर देते हैं, ई कर देते हैं, ई में क्या दिक्कत है, हो गया। माने इसका क्षेत्रफल ई वाली त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, कोई दिक्कत। चलते हैं, पहले प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, हल लिखेंगे। ए बी सी डी वर्ग है, वर्ग है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। कह रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी पी, तो ई हो जाएगा दुगुना, चाहे इसका बट्टा में कर देंगे आधा, अरे यहां दुगुना करिए चाहे यहां बट्टा में आधा कहिए, बात तो एक ही होता है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा इसके क्षेत्रफल का दुगुना होगा, माने ये ज्यादा है, और ये अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 2 है तो वो 4 होगा, ये कह रहा है हमसे। चलिए कोशिश करते हैं बनाने का, वो कैसे बनाता है। यहां लिखेंगे हम लोग प्यारा सा उपपत्ति, ए बी सी डी वर्ग में ए बी बराबर हमने ए माना, भुजा को हमने क्या माना, ए, चलिए माना, तो आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये ना होता है। चलिए, तो आप यहां से ये लिख सकते हैं √3/4 ए का स्क्वायर, माने इसका क्षेत्रफल आप निकाल दिए कितना, √3/4 ए स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब लिखेंगे वर्ग, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, अब हमें मालूम नहीं है, तो हम ऐसे चेक करेंगे। देखिए आपको नहीं लग रहा है कि एक ऐसे आया है एक ऐसे आया है, ये वाली ऐसे, तो ई हो गया ए या ई हो गया ए, तो अब अगर हमें इसको निकालना है, तो कर्ण है, अच्छा ये लंब है और ये आधार है कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो ए बाहर जाएगा √2 आएगा, हो गया। तो इसका कर्ण का सूत्र हो गया √2 भुजा, √2 भुजा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a √2,
ये वाली निकला है a√2, कर्ण हो गया। अब कर्ण पर क्या बना है, समबाहु त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या नाम है बोलिए, ACP। तो फिर से वही बात, √3/4 भुजा का स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, √3/4 भुजा तो a√2 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, √3/4 a का a स्क्वायर देंगे, लेकिन इसको कई बार लिखेंगे हम लोग, 2 बारी। तो फाइनल इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3/4 a स्क्वायर। इकाई नंबर 2 नंबर हो गया। अब चल जाते हैं हम अपन तरीका पर, सूत्र पर, यहां पर सूत्र लिखे थे। दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल दिए हैं, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, फिर ऊपर वाला का क्षेत्रफल निकाल दिए। इसको भुजा माने a, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। यही a से पहले कर्ण निकाल दिए, तो कर्ण से इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो बराबर करने से हमें क्या मिल रहा है, √3/4 a स्क्वायर, इधर मिल गया आपको 2√3/4 a स्क्वायर मिल गया। ये किसका लिखे हैं आप लोग, ये किसका लिखे हैं, तो ई वाला त्रिभुज का, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का। ये किसका लिखे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ACP का लिखे है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब ये इसका क्षेत्रफल यहां लिखे हैं, तो ये उल्टा करिएगा, इसको इधर करिएगा, इसको उधर करिएगा। यानी आप यहां लिखेंगे नाम ACP, यहां लिखेंगे ABC, हो गया। अब गौर करिए, ये वाली और ये वाली कैंसिल, ये वाली और ये वाली कैंसिल, तो आपको क्या मिला, एरिया ऑफ ACP, इधर क्या बच गया आपके पास 2, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC पुर गया। किसी को दिक्कत, ये हमारा सिद्ध करना था। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये 2 है तो ये होगा 4, ये 3 है तो ये हो जाएगा ABE दे देते हैं, हो गया, कोई दिक्कत। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा ये वाला त्रिभुज सिद्ध हो गया कि कर्ण के वर्ग, तो पहले भुजा मानिएगा, भुजा जो मानिएगा, अगर इसको हम 2 मान लेते तो फिर आगे निकल जाता आंसर में। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। नहीं है अब, चलिए आज के लिए इतनी ही है क्वेश्चन, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।